न्यूज देख रहे हैं आप। सतना से बड़ी खबर, जहां मैहर में महिला को गोली मारी गई। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वार्ड नंबर 3 में किले के पीछे की यह वारदात बताई जा रही है। यूनुस और सैफ नाम के आरोपियों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। दरअसल घायल महिला निजी स्कूल में टीचर है और वारदात की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है, जहां मैहर में एक महिला को 2 आरोपियों ने गोली मार दी और गोली मारकर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। दरअसल वार्ड नंबर 3 में किले के पीछे की ये वारदात है, जिसमें यूनुस और सैफ ये 2 आरोपी हैं। यूनुस और सैफ पर महिला को गोली मारने का आरोप है, जो कि एक निजी स्कूल में पढ़ाती है। यूनुस और सैफ पर इस महिला को गोली मारने का आरोप है। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, मैहर में महिला को गोली मारी गई। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शिवेंद्र, क्या कारण पता चल पाया है, आखिर क्यों इन्होंने गोली मारी महिला टीचर को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये महिला को जब टहल रही थी उसी समय उसके ऊपर 3 फायर किए गए हैं। एक जो फायर है महिला के पीठ में धंसा हुआ है, जबकि 2 फायर मिस हुए हैं, हवाई फायर हुए हैं। महिला को गंभीर हालत में सतना के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और महिला अभी अचेत अवस्था में है। लेकिन उसके देवर का कहना ये है कि इसके पहले जो 2 आरोपी हैं सोनू और सैफ, उनके भाई की हत्या हुई थी और के लिए महिला पर साजिशन हमला किया गया है। लेकिन ससुर का कहना यह है कि जिस महिला जहां पे महिला शिक्षिका पढ़ाती है निजी स्कूल में, वहां पे जो आरोपी है वो भी काम करता है और उसी बात को लेकर किसी दिन छेड़खानी की बात सामने आई है। उसका विरोध उसने जो स्कूल प्रबंधन से की थी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने गोली मारने का प्रयास किया है, गोली मारा है। तो कुल मिला के अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला पर जानलेवा हमला किस वजह से किया गया है। परिवार के 2 लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गोली मारने की असली वजह क्या है। जी, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो घायल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ग्वालियर शहर में तीसरा हत्याकांड हुआ। 19 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर सवार होकर ये जा रही थी और छात्रा को गोली मारी गई, या यूं कहें कि गोली लग गई। आगे भी बताएंगे आपको इसके बारे में। दरअसल बाइक सवार 3 आरोपियों ने गोली मारी है छात्रा को। माधोगंज थाना के मैस्कॉट हॉस्पिटल रोड की यह वारदात है, जहां 19 वर्षीय छात्रा को मौके पर गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जय आरोग्य अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल पुलिस बाइक सवार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि बाइक सवार जो हमलावर थे वो स्कूटी पर बैठी पीछे छात्रा को मारने के लिए आए थे, लेकिन स्कूटी चला रही छात्रा को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। छात्रा एक्टिवा में जा रहे थे, उसमें उस पर 3 लड़के एक स्प्लेंडर गाड़ी पे आया, गोली चला के चला गया। तो एक बच्ची का मृत्यु हुआ है, 19 साल का है। अभी दहेज में बॉडी रखा है। वो अभी क्लियर नहीं है कि क्या है इसका मोटिव क्या है, वो वजह क्लियर नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, जो फायर किया है उसको हम ढूंढ रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, मितानिनों के मानदेय की बढ़ोतरी के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिया और फैसला उस पर लिया गया। दरअसल लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया। सीएमओ ने ट्वीट कर मानदेय बढ़ोतरी की जानकारी दी। मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ अब मानदेय भी दिया जाएगा। मितानिनों के मानदेय में 2200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। मितानिनों के लिए खुशखबरी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मानदेय में बढ़ोतरी के लिए युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं, डिटेल्स जानेंगे उनसे। युगल, मितानिनों के लिए खुशखबरी। ये बिल्कुल आशीष, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश जारी किया था, अब उसके बाद मितानिनों के मानदेय में वृद्धि हुई है और ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश दिया है। सीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उसमें ये बताया गया है कि मितानिनों के मानदेय में 2200 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि की गई है
और अब ये बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। ये 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि मितानिन कल्याण योजना अंतर्गत की जाएगी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि हजारों मितानिन है प्रदेश में, इन्हें लाभ होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पर अब अमल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। तो मितानिनों के लिए खुशखबरी। और बढ़ते आगे रायपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल 17, 19 और 20 जुलाई को कई ट्रेन रद्द की जा रही हैं। 9 पैसेंजर ट्रेन की गई हैं रद्द और 8 एक्सप्रेस ट्रेन का देरी से परिचालन होगा। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी तो दुर्ग भिलाई नगर के बीच आरओबी के निर्माण कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया बताया जा रहा है। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, पेड़ से तेज रफ्तार कार टकराने का हादसा पेश आया। दरअसल बाल बाल बचे कार सवार लोगों की जान। और इस हादसे में फिंगेश्वर थाना के सामने हादसे में पुलिस अभी जांच कर रही है। क्या कारण रहा, आखिर क्यों गाड़ी अनियंत्रित हुई और कैसे हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई भी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो कार सवार लोगों की बाल बाल बची और इस हादसे में कार के पेड़ से टकराने का मामला, तेज रफ्तार से आ रही कार पेड़ से टकरा गई और कार सवार लोगों की जान बच गई। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, फिंगेश्वर थाने के सामने यह हादसा पेश आया। पुलिस इस घटनाक्रम की तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है किन कारणों से, क्या तात्कालिक कारण रहे जो कार तेज रफ्तार से आकर पेड़ से टकरा गई। राहत की बात यह है कि कार सवार कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। और भोपाल से बड़ी खबर, दरअसल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 20 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर समेत अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। माफ कीजिएगा, अलर्ट जारी किया गया है और कुछ हद तक तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है कई इलाकों में। अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत के कोई आसार नहीं है। लगातार बारिश होते रहने की जानकारी मिल रही है, जिसमें जिलों में क्या स्थिति रहेगी ये भी हम आपको बता दें कि अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर समेत कई जो जिले हैं यहां अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। 20 जिलों में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पूर्वानुमान के तौर पर आने वाले समय में इसी तरह से बारिश जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीम है, चूंकि नदी नाले भी उफान पर हैं, तो उसके ऐसे हालातों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जहां पर ज्यादा बारिश से नदी नाले उफान पर आकर लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और दिन भर ये बादल छाए रहेंगे। मानसून के एक्टिव होने की वजह से बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है, दूसरे संभागों में भी। बारिश बाढ़ से बेहाल आधा हिंदुस्तान। नदियां विकराल, कई राज्यों का बुरा हाल।
इलाकों तक भीषण तबाही। बह गई गाड़ियां, ढह गए स्कूल और मकान। सड़कें बनी समंदर, हर तरफ बर्बादी का मंजर। पानी का रौद्र रूप देखकर रूह कांप जाएगी। विनाशकारी सैलाब के आगे पूरा सिस्टम फेल। आफतकाल, जिंदगी बेहाल। और दिल्ली में बारिश का 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में इतनी बरसात हुई कि पूरे जुलाई भर का कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। मॉनसून आया, तबाही लाया। दिल्ली में बारिश का 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इतनी बरसात हुई है कि पूरे जुलाई भर का कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार की सुबह 8:30 बजे से रविवार शाम 5:30 बजे तक यानी 33 घंटे में 258.8 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। यह आंकड़ा जुलाई महीने में सामान्य बरसात से 30% ज्यादा है। दिल्ली वाले शनिवार की रात जब सोए तब भी बरसात हो रही थी और रविवार को सोकर उठे तो भी बरसात जारी थी। यही नहीं, देश की राजधानी में दिन भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही। आलम यह रहा कि महज 24 घंटे में ही बारिश ने करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में हुई, जिसमें दिल्ली के कई इलाके डूब गए। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश। नई दिल्ली हो या दिल्ली के दूसरे इलाके, हर जगह जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 9 जुलाई तक दिल्ली में 292.7 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, जबकि हर साल तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 1958 के बाद दिल्ली में जुलाई के महीने में एक दिन में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इस बीच भारी बारिश से परेशान दिल्ली की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश स्थानीय लोगों के लिए घनघोर मुसीबत बनकर आ रही है। पहाड़ को छलनी करता हुआ पानी तलहटी में गिरता है तो गरजते हुए सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों ऐसी ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल है।
पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ को छलनी करता हुआ पानी तलहटी में गिरता है तो गरजते हुए सब कुछ साथ बहा ले जाने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। कठुआ जिले में बाढ़ के पानी में 36 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से स्थगित अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन रविवार को पहलगाम व बालटाल दोनों रूट से बहाल कर दी गई। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया। 2 दिन बाद यात्रा शुरू होने से दोनों ट्रैकों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोनों रूटों से हेलीकॉप्टर सुविधा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। हाईवे आज भी आवाजाही के लिए बंद है। वहीं डोडा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया, जहां से उन्हें स्थानीय प्रशासनों ने रेस्क्यू किया। श्रीनगर में मौजूद मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। 12 जुलाई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं लोगों की सहूलियत के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन राजौरी ने लोगों को थन्ना मंडी और डीकोजी मार्ग समेत कई लैंडस्लाइड वाले संभावित क्षेत्रों में आवाजाही न करने की सलाह दी है। और अब आपको दिखाएंगे बारिश की 20 तस्वीरें। हिमाचल में बाढ़ का असर, बारिश बरपा रही कहर। प्रदेश में कम से कम 3 पुल टूट चुके हैं। राज्य के कई इलाकों में जलतांडव की हाहाकार की तस्वीरें सामने आई। आसमान से बरसती आफत, नदी नाले उफान पर, भर भरा कर गिरते पहाड़, सड़कों पर जल सैलाब, तेज बहाव में बहती कार। इधर दिल्ली में भी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, ब्रिज, अंडरपास लबालब हो चुका है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है। स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है। बारिश के बाद इन तस्वीरों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बरसात का कहर। बीते 3 दिन से गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश, शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर में सर्विस लेन पर बारिश का पानी भरा। आसमान से खींची गई ये तस्वीरें बता रही हैं हालात। किन्नौर में बारिश थम गई है, लेकिन बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों के उफान पर आने की वजह से 2 दिन तक बरसाती आफत का दौर जारी रहा, जिससे लाखों का सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। जिले के सेब के बागान तबाह हो गए। ज्यादातर लोकल रास्ते बंद पड़े हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले में पिछले 3 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। जिले की 70% से ज्यादा सड़कें जलमग्न हैं या बाधित हैं। इससे आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। आसमान से बरसाती आफत और दरकते पहाड़ के कारण पर्यटन भी अब प्रभावित हो गया है। हिमाचल में बिलासपुर में भूस्खलन के चलते विश्वविख्यात श्री नैना देवी शक्तिपीठ का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट गया है। अचानक बरसी आफत के चलते शक्तिपीठ में कई श्रद्धालु घिर गए हैं। प्रशासन यातायात बहाल करने की जद्दोजहद में जुटा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में पिछले 50 घंटे में बारिश हो रही है। ब्यास और पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर। कुल्लू मनाली सहित मणिकर्ण कसोल में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों सड़कें और कई हाईवे ट्रांसपोर्ट बंद हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 बजे होगी विधानसभा में। दरअसल विधानसभा में होगी ये बैठक और विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ये बैठक बुलाई गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सुबह 10:30 बजे होनी है। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट आज से शुरू हो रहे सत्र को लेकर पहले चर्चा करेगा। दरअसल शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक कार्य मंत्रणा समिति की होनी है सदन के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले। खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।